फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल। और पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल में आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आधा कप घी डाला है और इसके अंदर 1 जवा लहसुन का डाला है और अब हम इसे करेंगे ब्राउन अच्छे से। फिर हम इसके अंदर साग ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लहसुन जो है वो ब्राउन होने लगा है और जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर साग ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लहसुन है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर साग डालेंगे 1 चम्मच और थोड़ा सा और डालेंगे। जब आप घी के अंदर डालते हैं, तड़का लगाते हैं, तो फिर ही साग का असल जायका बाहर निकलता है और आपको सबको अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मज़ीद बातें किए बगैर हम अपनी कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं सरसों का साग, जो कि इसका असल तरीका है। उसी तरीके के साथ हम आपको साग बनाना सिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमने साग लिया था 2 किलो और इसको हमने काट के 3-4 दफ़ा धो के ना हमने अब इसको बॉईल कर लिया पानी के अंदर। अब ये पानी जो है वो हम निकाल देंगे और साथ में हमने गर्म पानी होने के लिए रखा हुआ है। ये हम डाल के इसके अंदर फिर मिर्चें जो भी चीज़ें साग में डालनी वो हम डाल के आपको बताते हैं। ऐसे आप साग बनाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी आपका साग तैयार होगा। तो अभी ये साग बॉईल हो गया है, तो मैं अभी इस पानी को छान लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि और कैसे चीज़ें डालनी और इसको किस तरह पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो पानी था वो छान लिया है। अब हम इसके अंदर ये हमारे पास है 1 अदद प्याज है। ये देखिए, ये आपके पास हरा हो तो आप डाल सकते हैं। और ये लहसुन है हमारे पास। मैंने तो लहसुन खुश्क लहसुन लिया, लेकिन आपके पास हरा लहसुन हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और ये हमारे पास 200 ग्राम हरी मिर्चें हैं। ये इनको हमने काट लिया था। ये हम इसके अंदर अब डाल देंगे। और ये हमारे पास पालक और बाथू और ये मेथी, 3 चीज़ों को हमने काट के अच्छे से धो के रख लिया। ये हम इसमें डालेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें डाल दिया सारा। और अब हम फ्रेंड्स इसमें जो हमने गर्म पानी किया है, और ये इसका सीक्रेट है कि आप ठंडा पानी मत डालिए। ठंडा पानी डालेंगे तो साग सही से नहीं पकेगा और घोटा सही से नहीं लगेगा। इसीलिए हम इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं हस्बे ज़रूरत के, जितने में ये साग हमारा गल जाए। ये हम अभी इसमें पानी डाल रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये पानी डाल दिया गरम जो हमने किया था। और अब हमने इसके अंदर 2 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल देना है। फ्रेंड्स, 2 टीस्पून हमने नमक ले लिया, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको पकने के लिए हमने छोड़ देना है। अच्छे से ये पकेगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। और उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ जो साग पकाते हैं और ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंडर वाले साग से इतना मज़ा नहीं आता, इसीलिए हम आज साग बनाएंगे और इसको घोटेंगे देसी और पुराने तरीके से। जैसे लोग सदियों से साग घोटते आए, वैसे ही हम साग घोटेंगे। और उस साग का अपना ही जायका होता है, जो ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर लेते हैं वो उसका इतना जायका नहीं होता। ये एक ऐसी डिश है जो हर बच्चे, बूढ़े, नौजवान सबकी पसंद है साग। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब मैं इसको ढाँप दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। फिर हम जब ये घंटा रख देंगे पकने के लिए, 1 घंटे बाद हम चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे साग हमारा अगर पक हो चुके हैं। और ये देखें फ्रेंड्स, हमारा जो साग का सारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे घोट लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं घोट के। ये देखें, माशाल्लाह से साग हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे घोटा लगाएंगे
अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास घोटने वाला घोटना है, इससे हम घोट लेंगे अपने साग को अच्छे से। ये देखिए, और ये आपने ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड से बिल्कुल साग का टेस्ट जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता बनता। तो जितना भी आप अच्छा घोटा लगाएंगे उतना ही आपका साग अच्छा बनेगा और मज़ेदार बनेगा। तो आपने ग्राइंडर में नहीं ग्राइंड करना, जब भी साग बनाए घोटने से घोटे। थोड़ी मेहनत तो होती है लेकिन ये फिर जायका भी तो आता है इस चीज़ का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने साग को गोटा लगा लिया है। ये कम से कम हमने आधा घंटा इसको गोटा लगाया, और ये देखें इतना हमने इसको गोटा लगाया, ऐसे लग रहा है जैसे ग्राइंड किया है, लेकिन ये हमने ग्राइंड नहीं किया, ये सब हमने गोटा ही लगाया। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब हमने गोटा लगाया था तो इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून भर के हमने खुश्क आटे के डाले थे, और इसको अच्छे से इसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून आटे के डाल दिए थे, और हमने इसको अच्छे से आधा घंटा गोटा लगाया। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा साग कितना अच्छा गोटा गया है। और ये आटे डालने से ये होता है कि एक तो आपका साग बहुत ही लेसदार और अच्छा बनता है, और एक इसमें इसके टेस्ट में इजाफा आ जाता है, तो इसीलिए आटा डालें। ये भी एक सीक्रेट है, कुछ लोग बनाते हैं ना तो वो डालते नहीं हैं बीच में आटा, मैंने खाया था तो वो ऐसे बिल्कुल साग का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। और ऐसे ये देखिए कितनी इसके अंदर लेस आ चुकी है। यही मकसद है आटा डालने का, तो आटा डालिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट और अलग टेस्ट आपको मिलेगा। ये भी साग पकाने का एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जिन लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है वो जल्दी से हमें लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि मज़ीद जो वीडियो बनाएं आप तक पहुँचती रहे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। तो इस दुआ के साथ